जातियां बनाई गई थी व्यवस्था के लिए। जातियां किसके लिए बनाई? जोर से। ब्राह्मण, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है सनातन की। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय एक व्यवस्था है सनातन की। वैश्य कोई जाति नहीं है, एक व्यवस्था है सनातन की। शूद्र कोई जाति नहीं है, एक व्यवस्था है सनातन की। जैसे जैसे यहां कथा चल रही है तो यहां ये टेंट लगाने वाले भाई अलग हैं, ये कैमरा चलाने वाले अलग हैं, यहां झाड़ू लगाने वाले अलग हैं। यहां पर जितनी व्यवस्थाएं हैं सब व्यवस्थाओं को करने वाला कोई है तब तो व्यवस्था बनी है। ये पुलिस भाई अलग व्यवस्था बना रहे हैं, देश की सेना अलग व्यवस्था बना रही है, पुलिस अलग व्यवस्था बना रही है। घर में एक स्त्री है वो घर की व्यवस्था करती है, पुरुष है वो बाहर की व्यवस्था करता है। हाँ या ना भाई? बिना व्यवस्था के सनातन कैसे चलेगा? तो सनातन धर्म में 4 व्यवस्था बनाई गई। कितनी व्यवस्था? बोलो जोर से। एक व्यवस्था बनी ब्राह्मण की, ब्राह्मणों की व्यवस्था बनी कि आप बच्चों को पढ़ाओगे, सबके बच्चों को पढ़ना पढ़ाना, वेद पढ़ना वेद पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान लेना दान देना, ये ब्राह्मण का काम है। बच्चों को पढ़ाना किसका काम है? बोलो। ब्राह्मणों को काम मिला कि आप बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए चंद्रगुप्त को चाणक्य ने पढ़ाया, राम को वशिष्ठ जी ने पढ़ाया, भगवान श्री कृष्ण को गर्गाचार्य जी और सांदीपनि जी ने पढ़ाया। हाँ या ना? ब्राह्मण का काम, जब तक ब्राह्मण के हाथ में शिक्षा थी तब तक नौकर पैदा नहीं हुए, इस देश में सम्राट पैदा हुए हैं। क्योंकि ब्राह्मण पढ़ाता था तो कैसे पढ़ाता था? निःशुल्क। कैसे पढ़ाता था? पहले गुरुकुल हुआ करते थे और पढ़ने का कोई चार्ज नहीं था। पहले शिक्षा कैसी थी? फ्री। शिक्षा कैसी थी पहले? बोलो। पहले के साधु संत ब्राह्मण जंगल में रहते थे और जंगलों में गुरुकुल होते थे, और राजा का बेटा हो चाहे रिक्शे वाले का, सब वहां जाते थे और पढ़ते थे। और पढ़ने का एक तरीका था कि जो गुरुकुल में पढ़ते थे उन बच्चों को भीख मांगनी पड़ती थी। हाँ या ना? भिक्षाम देही। बोलो भिक्षाम। भिक्षा, हे माता भिक्षा दो। पहले गुरुकुल में सारे बच्चों को क्या मांगनी पड़ती थी? जोर से जोर से। क्यों? क्यों क्यों भैया, दादाजी? पहले गुरुकुल में बच्चों से भिक्षा क्यों मंगवाई जाती थी? उत्तर दो। बच्चों के माँ बाप से भी तो पैसा लिया जा सकता था, नहीं लिया जाता। बच्चे खुद जाओ भीख मांगो। क्यों? ए भैया बताएंगे हमारे, क्यों भीख मांगनी पड़ती थी बच्चों को? इसलिए कि वो बच्चे बचपन में जब गुरुकुल में रहकर भिक्षा मांगेंगे और एक एक दाना अन्न का मिलेगा तो बचपन से वो बच्चे अन्न का सम्मान करना सीखेंगे कि एक मुट्ठी दाने की कीमत क्या होती है। भिक्षा में थोड़ा थोड़ा मिलता, फिर वो उसे पकाते और उसे खाते और फिर पढ़ाई करते। जब वो भिक्षा मांग कर पढ़ते थे तो उनका मन पढ़ने में लगता था कि यार इतनी मेहनत से हम पढ़ने आए हैं तो पढ़ें। पहले का उद्देश्य सिर्फ पढ़ना था, इसलिए पहले के लोग पढ़ जाते थे और वो अन्न की कदर करते थे, क्योंकि मांगते थे ना एक एक मुट्ठी चावल दाल आटा, तो अन्न की वो कदर करें। इसलिए राजा का बेटा हो या किसी का, सबको भिक्षा मांगना था, ये परंपरा थी। तो ब्राह्मण का काम है पढ़ाना। क्षत्रिय का काम क्या है? क्षत्रिय का काम है देश की, राज्य की रक्षा करना, तलवार उठाना और रक्षा करना। क्षत्रिय का काम क्या है? बोलो।
जोर से। रक्षा। वैश्य का काम क्या है? वैश्य का काम था कि आप व्यापार करो और अपने राज्य को, अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत करो। किस रूप से? धन धान्य से मजबूत करो। वैश्य। और शूद्र का काम क्या था? तलवार क्षत्रिय चलाता था, पर तलवार बनाता कौन था? लोहार। घड़े का प्रयोग ब्राह्मण करता, क्षत्रिय करता, वैश्य करता, पर घड़ा बनाता कौन? बोलो। कुम्हार। हमारे यहां जो हमारे शूद्र भाई थे वो जूता बनाए या तलवार बनाए या घड़ा बनाए या इत्यादि चीजें बनाए, उनका प्रयोग सब करते थे और इस रूप से उनकी जीविका चलती थी। जीविका चलती थी। तो शूद्र भाई सबकी इस तरह से रक्षा करते थे। पानी के लिए घड़ा बनाकर, भाई आप हमें जूता दे रहे हैं तो हमारे पांव की रक्षा हो रही है कि नहीं? तो शूद्र भी तो आपके पांव की रक्षा करता। महाराणा प्रताप जो तलवार चलाते, वो तलवार बनाने वाला कोई हमारा लोहार भाई ही तो था, जिसने तलवार बनाकर राजा की रक्षा की। उस तलवार से राजा अपनी रक्षा कर सकता है। तो हम जो चार हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों में बड़ा कौन और छोटा कौन? जरा आप बताओ, कौन बड़ा कौन छोटा? उत्तर दो, बोलो। अरे भाई, सारे लोग अपने अपने काम में बड़े हैं। बोलो। जो अच्छा पढ़ा रहा है वो ब्राह्मण बड़ा है, जो अच्छे से शासन कर रहा है, प्रजा की सेवा, वो राजा बड़ा है, जो अच्छे से व्यापार करके राज्य को टैक्स दे रहा, मजबूत कर रहा, वो क्षत्रिय बड़ा है। और शूद्र जो बढ़िया से ईमानदारी से अपना काम करके नए नए आविष्कार कर रहा। पहले के शूद्र ही वैज्ञानिक थे जो नई नई तलवारें बनाकर नया नया आविष्कार करते थे। नए प्रकार का घड़ा। पहले तो पता है संगीत में भी घड़े का प्रयोग होता था, घड़ा बजाया जाता था, पता है? मटका। आपको पता है कि नहीं? पुराने संगीत में मटके का प्रयोग होता था। हाँ या ना? हाँ या ना? तुम्हें नहीं पता? पहले तानसेन के जमाने में मटका बजाया जाता था। आज भी कुछ लोग यदि जानते हैं तो मटका बजाते हैं। हाँ या ना? तो पहले के सोचिए, कुम्हार कितना बुद्धिमान था कि वो ऐसी माटी से घड़ा बनाता था कि उसके घड़े से सुर निकलता था। हर माटी से नहीं, अलग प्रकार का वो तरीका सा बनाता। तो पहले सब लोग वैज्ञानिक ही थे, अपने अपने काम के परफेक्ट वैज्ञानिक थे। बैलगाड़ी का निर्माण किसने कराया? किसने किया? अब लकड़ी का काम कौन करता है? बोलो। बढ़ई करता है। तो बढ़ई जब लकड़ी का काम करेगा तो किसी बढ़ई ने ही तो बैलगाड़ी बनाई होगी। हाँ या ना? कि नहीं बनाई? तो वो उसे आप वैज्ञानिक मानते हो या नहीं? तो हमारे देश का चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो या क्षत्रिय हो, चारों अपने अपने काम में वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और चारों श्रेष्ठ हैं, कोई छोटा नहीं है। हाँ या ना? चारों अपने अपने काम से पूजते हैं। जो बढ़िया लोहार होगा, बढ़िया कुम्हार होगा, बढ़िया मोची होगा, बढ़िया जो भी काम करने वाला, लोग उसको वाह वाही, वाह यार क्या बढ़िया तूने ये काम किया है। हाँ या ना? तो वो उस काम को करके सम्मान तो पाता ही है ना। इसलिए तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, ये कह देना बिल्कुल गलत है। मेरी दृष्टि कहती है कि सब अपने हैं। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों हम सनातनी हैं और हमारा एक ही धर्म है, सत्य सनातन धर्म। हमारी एक ही जाति है, मानव जाति। हमारा एक ही धर्म है, दया करना।
हमारा एक ही धर्म है सत्य बोलना, एक ही धर्म है राष्ट्र के लिए खड़े रहना, राष्ट्र की रक्षा करना। भारत माता के लिए सबने अपना बलिदान दिया है, सब लड़े हैं, सबका अपना अपना श्रेष्ठ स्थान है। इसलिए प्रेम से कहो भारत माता की, भारत माता की। अब आप बताओ कि बड़ा कौन और छोटा कौन? यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? और कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। सबसे प्यार करने वाला, सबको गले लगाने वाला बड़ा है या सबसे नफरत करने वाला बड़ा है? उत्तर दो। इसलिए कौन कौन आज से सबसे प्रेम करेंगे? किसी इंसान से नफरत ना करना, किसी इंसान से घृणा ना करना। तो कितने लोग मानव जाति से प्रेम करेंगे, सनातनी मिलजुल के रहेंगे? हाँ,